एक बार जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया था बट मेरे पास आ गया, चेंजिंग स्क्रीन इज़ नॉट अलाउड, वायलेशन माइट रिजल्ट इन बैनिंग यू फ्रॉम सर्वर, वायलेशन नंबर 1। ये क्यों आया? क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने क्या हुआ था कि मैंने स्क्रीन को चेंज कर दिया था। तो किस किस वजह से आपका वायलेशन होगा और कौन कौन सा वायलेशन काउंट होगा, इसकी सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आप एक जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आया, तो आपके पास सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हैं वो नीचे यहाँ दिख रहे हैं, और आप यहाँ से सिलेक्ट क्वेश्चन से भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जब तक आप इस स्क्रीन पे हैं किसी भी सूरत में वो वॉयलेशन नहीं आएगा। वॉयलेशन वाला तभी आता है जब आपका स्क्रीन चेंज होता है। स्क्रीन चेंज होने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास फ़ोन आ गए या आपका स्क्रीन का टाइम आउट हो गया, तो इन सब का डिटेल्स, इन सब के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले आप ये देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, ये एक्सेशन रीजन का क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर सिलेक्ट कर लिया बी। अब हम कॉमन गलती क्या करते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया और हमें लगता है कि हमने इसको सेव कर लिया, पर ये अभी तक आपका आंसर सेव नहीं है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो नीचे जो बटन है इसमें ये ग्रीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ सेलेक्ट किया और हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले गए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, हमने इसका भी आंसर दे दिया, हमें लग रहा है कि हम सारा आंसर दे रहे हैं पर हमारा आंसर कहीं भी सेव नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है कि इसके हमें लिए, हमने दिया, हमें सेव आंसर करना है। अगर हमने आंसर सेव कर लिया तो अब आप नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रीन हो गया। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट और सेव आंसर दो बटन है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका सीरियल के हिसाब से पहला क्वेश्चन सेव होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाएगा। और अगर हम सेव आंसर करेंगे तो हमारा सिंपल वही आंसर सेव होके रहेगा और हमें जिस क्वेश्चन पे जाना है वो हम यहाँ से जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है, मैंने क्वेश्चन 5 क्लिक किया और मैंने उसका ये आंसर दिया। आंसर देके मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का गलत आंसर दिया था, तो हम वापस 2 को क्लिक करेंगे। हमने क्या 2 का आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पर हमें लगता है ए नहीं सी सही है, तो हमें सी पे क्लिक करना है और हमें फिर उसको सेव कर देना है या सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, वो आपकी मर्जी है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के दौरान आपको पैनिक नहीं होना है। आपके रीजन में कई बार होता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती है, अनस्टेबल होती है, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपने अगर सपोज कीजिए कि सेव आंसर क्लिक किया और दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना है। आप वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो, ठीक है कुछ फ्यू सेकंड्स लेगा लेकिन आपका आंसर खुल जाएगा, आपके पास सफिशियंट टाइम होता है उसको सॉल्व करने का। बट आपने अगर बार बार सेव आंसर पैनिक होकर 4 5 बार दबा देंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपका फ़ोन हैंग हो जाए, आपका एग्ज़ाम हैंग हो जाए, फिर उसको क्लियर होने में आपको टाइम लगता है। आपको कभी भी रिफ्रेश बटन नहीं करनी है, इस स्क्रीन से बाहर नहीं जाना है। जब आप लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका क्वेश्चन आ गया और देखिए तब नीचे में आ रहा है एंड पेपर। इस एंड पेपर में आपको क्या करना है, ध्यान रखने वाली बात है कि एंड पेपर सबमिट करने से पहले आपको ये एश्योर कर लेना है कि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चंस लेफ्ट है तो आप उसको पहले आंसर दीजिए एंड देन आप एंड पेपर कीजिए। आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड इस जगह से भी है सकता है कि यहाँ लिखा हो अटेम्प्टेड 3 आउट ऑफ 7, तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आप एंड पेपर करेंगे। वंस यू क्लिक द एंड पेपर, उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम में वापस आने का कोई चांस नहीं है। अब इसे मैंने एंड पेपर सबमिट कर दिया तो मेरे पास ये एक मैसेज आ गया कि थैंक्स, जो भी आपका नाम है। अब आप जाके देखेंगे एग्ज़ाम में तो यहाँ पे आ गया पेपर अटेम्प्टेड, एग्ज़ाम का नाम, ये पेपर अटेम्प्टेड आ गया। अब आप किसी भी सूरत में दोबारा आके एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पेपर अटेम्प्टेड दो केस में ही आएगा। एक केस जब आपने एंड पेपर दबा दिया, दूसरा केस कि अगर आपने लिमिटेड जो वॉल्यूशन के लिए जो नंबर दी हुई है उस नंबर ऑफ वॉल्यूशन को आपने क्रॉस कर दिया
तो आपका पेपर फोर्सफुली सबमिटेड हो जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशंस आपके टीचर के पास पहुंच जाती है और आपके टीचर ऑनलाइन उसको देख रहे होते हैं कि आपने कितनी बार उसको वॉल्यूशन को तोड़ा है। ये वॉल्यूशन को हम जान के या अनजाने में कैसे भी टूटेगा, पर एक वो लिमिट काउंट अगर पार कर जाता है तो आपका पेपर फोर्सिबली सबमिट हो जाएगा एंड पेपर अटेम्प्टेड यहाँ लिखा जाएगा और आप उसमें फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है कि आपका पेपर फोर्सिबली अटेम्प्ट ना हो, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि ये आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस है, तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, किसी कारणवश आपका इंटरनेट बंद हो गया या आपका फ़ोन में कोई ख़राबी आ गई, तो ये अपने आप उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उस केस में अगर आप बाहर भी हो गए हैं और आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पेपर अटेम्प्टेड की जगह रिज्यूम पेपर का ऑप्शन आपके पास लिखा होएगा। किसी भी सूरत में ये बच्चों के हेल्प के लिए ही बना हुआ है और बच्चे इस पर कभी भी पैनिक ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ हमारे वॉल्यूशन काउंट में आता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं।